हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रॉस मैचिंग के बारे में बहुत ही शॉर्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रॉस मैचिंग इज़ द फाइनल स्टेप इन द प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग। जो भी हम प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग करते हैं उसका एक फाइनल स्टेप है। ये कंपेयर करने के लिए कि जो रेसिपिएंट का ब्लड है और हमारा जो डोनर का ब्लड है, दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी कितनी है वो चेक करने के लिए हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। इसीलिए इसको हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। फॉर सेफ ट्रांसफ्यूजन ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट मस्ट बी द सेम। ट्रांसफ्यूजन के लिए, सेफ ट्रांसफ्यूजन के लिए जो डोनर का ब्लड ग्रुप है और हमारा जो रेसिपिएंट है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। एंड एज वेल एज साथ में उनका जो एंटीजन है और एंटीबॉडी उनके ब्लड में प्रेजेंट है, उनकी भी कंपेटिबिलिटी होनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बाहर, यानी जो क्रॉस मैचिंग अगर हम इन विट्रो तरीके से, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर अगर हम टेस्ट कर लेते हैं, क्रॉस मैच कर लेते हैं, तो 99% चांसेस है कि उन दोनों की कंपेटिबिलिटी होगी। अगर हम बाहर चेक कर लेते हैं अगर उनकी कंपेटिबिलिटी, तो अब जो भी क्रॉस मैचिंग है उसको परफॉर्म करने का टू पार्ट है हमारा। एक मेजर क्रॉस मैचिंग है, दूसरा हमारा माइनर क्रॉस मैचिंग है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है हमें? फर्स्ट, हमें स्मॉल टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होती है। दूसरा, हमें पोस्टर पिपेट्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्मल सलाइन, जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और हमें सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है। स्पेसिमेन में हमें पेशेंट का ब्लड और सीरम दोनों चाहिए होता है, एज वेल एज हमें डोनर का भी ब्लड और उसका भी सीरम या फिर प्लाज्मा चाहिए होता है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम 5% सेल सस्पेंशन बना लेते हैं। जो भी हमारे डोनर का सेल है और जो हमारा रेसिपिएंट का सेल है, दोनों को अलग अलग करके अपना उनका सेल सस्पेंशन हम रेडी कर लेते हैं। नॉर्मल सलाइन, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो होल ब्लड होता है उसको हम नॉर्मल सलाइन से वॉश कर लेते हैं, तो जो रेड सेल होते हैं उनको वॉश कर लेते हैं हम, ठीक है। सिंपली नॉर्मल सलाइन हम होल ब्लड में डालते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। ऊपर जो सुपरनेटेंट आता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। यही प्रोसीजर 2 से 3 बार करते हैं, तब जा करके हमें वॉश्ड रेड सेल मिल जाती हैं और फिर नॉर्मल सलाइन डाल करके हम उसमें सस्पेंशन बना लेते हैं। सेकंड स्टेप है, जो मेजर क्रॉस मैचिंग की बात मैं करूँ तो हमें पेशेंट, एक टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, पेशेंट का टू ड्रॉप हम सीरम लेते हैं और हमारे डोनर का 1 ड्रॉप रेड सेल लेते हैं। ये हमारा मेजर क्रॉस मैचिंग है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेजर क्रॉस मैचिंग के लिए डोनर का रेड सेल हमें चाहिए होता है 1 ड्रॉप और पेशेंट का सीरम चाहिए होता है 2 ड्रॉप। दोनों को हम मिक्स करके हम इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स के लिए। 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं एंड देन हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1 मिनट के लिए 1500 आरपीएम पे। अगर हमें ए ग्लूटिनेशन शो होता है, दैट मीन्स कि वो इनकम्पेटिबल है, वो सूटेबल नहीं है। वो जो भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो वो पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता। अगर ए ग्लूटिनेशन शो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि दोनों कंपेटिबल हैं और ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। अब हम सेकंड आते हैं माइनर क्रॉस मैचिंग पे। तो माइनर क्रॉस मैचिंग में हमें ज़रूरत होती है डोनर के सीरम की। इसका जस्ट उल्टा है, मेजर का जस्ट उल्टा है। हमें डोनर के सीरम की ज़रूरत होती है 2 ड्रॉप और पेशेंट का 1 ड्रॉप सेल सस्पेंशन हम लेते हैं। देन उनको मिक्स करने के बाद सेम प्रोसीजर है हमारा जो मेजर क्रॉस मैच के लिए हम करते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए हम उसको इंक्यूबेट करते हैं एंड देन 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1500 आरपीएम पे। ए ग्लूटिनेशन चेक करने के लिए दोनों में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैक्रोस्कोपिकली एंड माइक्रोस्कोपिकली दोनों हम चेक करते हैं। बिकॉज कभी कभी बहुत ही माइनर सा एग्लूटिनेशन देखने मिलता है, जो कि अगर हम मेजर क्रॉस मैचिंग में मिस कर देते हैं तो पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। तो हम उसको नॉर्मल अपनी आंखों से भी चेक कर सकते हैं और सेकेंड टाइम हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये हमारे दोनों मेजर एंड माइनर क्रॉस मैचिंग के प्रोसीजर्स हैं। अब वो मेजर और जो माइनर का जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं।
अगर मेजर इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है तो कभी भी ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता। जब भी हम मेजर क्रॉस मैचिंग करते हैं, अगर हमें उसमें एग्लूटिनेशन मिलता है तो कभी भी ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तुरंत ही अकर हो जाता है। ठीक है। सेकंड हम आते हैं माइनर क्रॉस मैचिंग पे। अगर इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर माइनर क्रॉस मैच मेजर आपका मैच कर जाता है, ठीक है, मेजर आपका कंपेटिबल है बट जो माइनर है वो आपका इनकम्पेटिबल है, तो उस कंडीशन में हम इमरजेंसी के केस में हम ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कुछ कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें माइनर का भी आपका कंपेटिबल होना ज़रूरी होता है। अब रीज़न क्या है कि हम अगर माइनर इनकम्पैटिबल है तो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? तो उसका मेन रीज़न है आपका बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन द पेशेंट्स बॉडी द माइनर साइड वुड बी द डोनर प्लाज्मा। अब आप जानते हैं कि जब हम डोनर का अगर सेल मेजर में देखिए सेल कंपैटिबिलिटी करा रहे हैं, ठीक है, तो वो सेल कंपैटिबल है, बट अगर माइनर में है तो वो इसका मतलब है कि जो डोनर का सीरम है वो कंपैटिबल नहीं है पेशेंट के रेड सेल के लिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो उसमें प्लाज्मा का कंटेंट होता है वो लगभग लगभग आपका 200 ml टू 300 ml होता है। लेकिन जब हम रेसिपिएंट की बॉडी में वो प्लाज्मा जाता है तो उसमें रेसिपिएंट की बॉडी में ऑलरेडी 2500 ml लगभग लगभग आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, जिसमें जाकर के जो एंटीबॉडीज होती हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं। यही रीज़न है कि जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर नहीं होता, हल्का-फुल्का आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं नॉर्मल एलर्जी वाले। यही रीज़न है कि ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपका माइनर क्रॉस मैचिंग इनकम्पैटिबल है। ठीक है। ये एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, मेजर अगर आपका मेजर क्रॉस मैचिंग अगर आपका इनकम्पैटिबल है तो उस कंडीशन में किसी भी कीमत पे ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है। अब दो कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें अगर माइनर इनकम्पैटिबल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम नहीं करते ट्रांसफ्यूजन। पहला, हायर टाइटर ऑफ डोनर एंटीबॉडीज। अगर हम माइनर क्रॉस मैचिंग कर रहे हैं तुरंत ही वो हमें कोगुलेशन देखने को मिल जाता है, तो दैट मीन्स कि जो एंटीबॉडीज का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो रिएक्शन ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में हमें ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, कि अगर हमें 1 यूनिट से ज़्यादा ब्लड अगर हमें पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करना है तो उस कंडीशन में माइनर इनकम्पैटिबिलिटी अगर होती है तो हम ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं। ठीक है। अब रीज़न क्या है क्रॉस मैचिंग का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हम आखिर करते हैं क्यों है क्रॉस मैचिंग। तो बेसिकली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को अवॉइड करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप मैच कर गया है तो भी हमारी जो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन हमारी बॉडी में वो कंपैटिबल। ठीक है। तो उससे जो भी रिएक्शंस होने वाले हैं उससे बचने के लिए हम पहले से ही क्रॉस मैचिंग कर लेते हैं। दूसरा चीज़ है कि कुछ कुछ आइसो एंटीबॉडीज़ बनती है, लाइक जब बॉडी में फॉरेन सेल जाता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने की कोशिश करती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऑलरेडी प्रिवेंट करने के लिए क्रॉस मैचिंग कर लेते हैं कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपका जो डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो भी रुक जाता है, वो भी आप अवॉइड कर लेते हो क्रॉस मैचिंग से। थर्ड है हमारा प्रोवाइड मैक्सिमम सर्वाइवल और ट्रांसफ्यूज सेल। अब जो सेल हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं पेशेंट के लिए, तो उसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो और इंक्रीज हो जाता है क्रॉस मैचिंग से। ये चेक कर लेते हैं कि कंपेटिबल है, तो कंपेटिबल होने की वजह से उसकी जो लाइफ होती है वो और इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है कि कहाँ कहाँ आपका क्रॉस मैचिंग काम नहीं करता, तो सबसे पहला क्या है हमारा hemolyzing antibodies may not be detected in a cross match looking for agglutination। जो भी एंटीबॉडीज हैं जो कि हमारे सेल्स को हीमोलाइज करती हैं, ठीक है, वो हमारे क्रॉस मैचिंग में हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। थर्ड है विल नॉट डिटेक्ट क्लिनिकल एरर्स। जो भी क्लिनिकल एरर्स होते हैं उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है। कि क्लिनिकल्स कौन कौन से एरर्स हुए हैं, लाइक पेशेंट का नाम हो गया या फिर लाइक
जो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इसके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके एरर्स ये नहीं डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। थर्ड क्या है, डज नॉट गारंटी द सर्वाइवल ऑफ डोनर सेल्स। जो डोनर का सेल है, ठीक है, डोनर के सेल की सर्वाइवल जो होता है उसकी गारंटी नहीं होती कि हाँ डोनर का सेल कितने देर तक आपका सर्वाइव करेगा, ठीक है। ये कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि क्रॉस मैचिंग के लिए है। ये हमारा क्रॉस मैचिंग था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो या फिर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।